हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही एजुकेशनल चैनल पीके स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.5 को हल करेंगे, जो कि कह रहा है 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो इसे हल करने से पहले आपको इसके सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ पहले फार्मूले याद कर लीजिए, तभी यह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 से। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है जो दिया है क्या, cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे की तरह जिस तरह हम लोग इसमें y मानते थे उस तरह इसमें भी आपको मान लेना है। क्या मानना है? y मानना है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा माना कि y बराबर जितना दिया है उतना ही मान लेना है। तो यहाँ लिख देते हैं cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। अब देखिए मानने के बाद हम लोग क्या करते थे कि x के सापेक्ष अवकलन करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसका हम सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो इसका कोई सूत्र नहीं होता। जैसे अगर 2 गो रहता हम u इंटू वी पे कर देते, 2 गो रहता तब, लेकिन इसमें कितना है 3 है, तो हम इसमें सूत्र नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिसका हल अवकलन नहीं किया जा सकता उसमें हम लॉग लगाकर अवकलन करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको दोनों तरफ लॉग देना पड़ेगा, तभी यह बन पाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि दोनों तरफ लॉग देने पर, देखिए अगर आप लॉग लगाएंगे तभी यह बन पाएगा। इसमें भी लॉग लगाइए और इसमें भी लॉग लगाइए। तो हम यहाँ लिख देते हैं लॉग लगाकर दोनों तरफ, ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग। और लॉग देखिए जैसे हम दोनों तरफ के हैं तो लॉग इस सभी में है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। ये साथ में सब इंटू में है तो इंटू में ही लिखेंगे कोस 2x इंटू कोस 3x। देखिए इतना आगे हम लॉग लगा दिए, लेकिन इतना का भी हम लोग डीसी नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ एक सूत्र बन रहा है कि अगर लॉग m इंटू एन रहता हो तो हम उसे प्लस में लिख सकते हैं। मैं इधर साइड में वो सूत्र लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कोई सूत्र लॉग इंटू एम एन या कोई भी संख्या वो रहे, तो इसे हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, जो इंटू में रहता है उसे हम फिर लॉग करके प्लस में भी लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग ओ। तो इसको भी इसी तरह आपको क्या करना, तोड़कर अलग अलग लिख देना। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पहले ये तो लॉग वाई तो इसको इसी तरह लिख देते, और जहाँ इंटू है सिर्फ वहाँ लॉग लगाकर प्लस दे देना। तो हो जाएगा लॉग कोस एक्स फिर प्लस लॉग कोस 2x प्लस लॉग कोस 3x। तो देखिए इतना लिख दिए। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, क्योंकि यह अकेला हो गया, ये भी अकेला हो गया, सभी के बीच में प्लस आ गया, तो अब हम इसका आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको लिख देना है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ लॉग y है, तो आप लोगों को पता होगा कि लॉग x का डिशू 1/x होता है, लेकिन यहाँ y है तो हम लोग दे देंगे 1/y। तो हुआ इसका, लेकिन अभी इसमें फिर y बच गया, तो y का भी हम लोगों का करना पड़ेगा। तो y का डी हम लोग dy/dx के रूप में लिखते हैं। अब इसका कीजिए, देखिए यहाँ क्या लॉग कोस x है, तो सबसे पहले आप लोग लॉग x के कीजिए, इसको पूरा x मान लीजिए, कोस x है जो उसको पूरा x मान लीजिए। तो लॉग x का डी होता है 1/x, तो x की जगह यहाँ क्या कोस x, तो हम लोग कोस x दे देंगे। अब फिर तो ये हुआ लॉग के, लेकिन अभी इसका बाकी है कोस x का। तो आप लोगों को पता होगा कि कोस x का डी होता है फिर माइनस साइन x, हम डायरेक्ट कर देते हैं। आप चाहें तो इसे विस्तार से में भी लिख कर सकते हैं। तो हो गया इसका। अब करते हैं इसका, तो इसमें भी सेम उसी तरह होगा, लॉग x पूरा कोई x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/कोस 2x। ये हो गया लॉग x का। अब करना है कोस 2x का, तो देखिए कोस 2x का होता है डी साइन x, तो इसका भी हो जाएगा साइन 2x। इतना हो गया। इसका भी माइनस में होता है, कोस का माइनस में, फिर देंगे प्लस। देखिए नहीं, इसमें 2x भी लगा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी फिर डी करना पड़ेगा। तो
2x है तो 2x का DC क्या होगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग 2 आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं भी लिख देते हैं। फिर प्लस दे के करते हैं इसका log cos 3x। तो सबसे पहले आप log x का कीजिए तो ये हो जाएगा 1/cos 3x, ये हो गया। अब कीजिए cos 3x का, तो cos का DC होता है माइनस साइन 3x। तो देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, तो हुआ साइन के, लेकिन अभी इसमें 3x बाकी है, तो हम लोगों को फिर 3x का भी करना पड़ेगा। तो हम लोग इसे गुना में 3x यहाँ दे देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसको आगे लिख देते हैं। देखिए 3 अगर इसमें गुना करेंगे तो 3 ही होगा, इसलिए इसको हम आगे लिख देंगे। अब देखिए ये dy/dx है, इधर है भागा में, जब इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ देखिए इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x/कोस। फिर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है साइन 2x/कोस 2x। और इसमें जो 2 है वो भी देखिए यहाँ पीछे है 2, तो हम लोग इसे आगे लिखते हैं। और यहाँ भी क्या होगा साइन है माइनस में और यहाँ प्लस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 3 को आगे लिख देते हैं, साइन 3x/कोस 3x हो गया। अब आगे करते हैं। तो देखिए y का जो मान है वो हमने क्या माना था, y का मान इतना है तो इतना आपको लिख देना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं y का मान लिख देते हैं, और जो ये माइनस आपको दिख रहा है इस सभी में से कॉमन ले लेना। तो हम माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ जैसे माइनस निकालिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस निकाल लिया। तो निकालिए, अब y का मान आपको बैठा देना। तो y का मान हम लोगों ने क्या माना था cos x 2x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ इसलिए आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ माइनस दे देते हैं और जो इधर बच गया उसको लिख देंगे। देखिए यहाँ साइन बाई कोस है तो साइन बाई कोस आप लोगों को पता होगा कि टेन होता है, और यहाँ भी हो जाएगा साइन बाई कोस है और 2 आगे है तो 2 आगे रखेंगे और यहाँ भी टेन 2x हो जाएगा प्लस फिर यहाँ 3 टेन 3x हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। हमारा अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, दिया हुआ है कि √(x-1 x-2/(x-3) इंटू x-4 इंटू x-5। तो इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है, माना कि y बराबर x-1 x-2/(x-3 x-4 और एक और है x-5। तो इतना मान लिया। अब देखिए इसमें भी आप इसे डायरेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसलिए इसे भी बनाने के लिए इसमें भी आपको क्या मानना लॉग मानना पड़ेगा। तो इसमें हम भी क्या करते हैं कि दोनों तरफ लॉग दे देते हैं, दोनों तरफ लॉग देने पर तो दोनों तरफ लॉग लगा देते थे, हो जाएगा log y और इसमें भी log। देखिए यहाँ एक सूत्र होता है कि अगर मान लीजिए कि √x रहता तो उसे हम लोग 1/2 भी लिखते हैं, √x को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या ये मान लीजिए पूरा x है और यहाँ भी √x का ही है, √x है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं कि log लगाने के बाद x-1 x-2/(x-3 x-4 x-5) का 1/2 होल कर देते हैं। इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं, तब यह आसानी से बन जाएगा। तो इतना लिख दिए। अब आगे करते हैं। तो देखिए आगे करने से पहले आप एक सूत्र और जान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 1/2 है तो इसका एक रूल होता है कि कोई भी संख्या अगर पावर हो तो उसे हम लोग गुना में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको ला दीजिए यहाँ, ये हो जाएगा फिर log इंटू x-1 x-2/(x-3 x-4 और x-5। तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें कि एक सूत्र होता है जो आपको पता होगा log n/m।
तो ये जो दो है इसको n मान लीजिए और फिर नीचे वाला जो m मान लीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, log n माइनस log m होता है। तो देखिए ऊपर वाला दो गो इंटू में है इसलिए यहाँ तो प्लस होगा, एक में प्लस होगा, लेकिन इसके बाद जो नीचे वाला है वो लिखेंगे हम माइनस में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं log y बराबर 1/2 और फिर यहाँ दे देते हैं log इंटू। तो मैंने बताया कि इंटू क्या करते हैं कि पहले सब तो लॉग होता ही इसमें साथ में लॉग लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसमें साथ में ही लिखते हैं, लॉग को इसमें नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा लॉग, पहले इसको करते हैं x-1। देखिए ऊपर गुना है तो गुना में प्लस होता है, लेकिन जैसे ही हम नीचे वाला लिखेंगे तो नीचे वाला भागा में वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हो गया गुना वाला प्लस में। अब बाकी जो लिखेंगे, यहाँ मैंने लॉग छोड़ दिया, यहाँ लॉग होगा, बाकी जो लिखेंगे इसके बाद वाला वो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बॉटम दिया हुआ। तो हो जाएगा -x-3 फिर माइनस log x-4, इसी तरह एक और है x-5, ये 5 है, x-5 यहाँ log है। तो इतना आ गया। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अब को यहाँ लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पहले log y, तो log x का डिस होता है 1/x, लेकिन यहाँ log y है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पहले दे देते हैं 1/y और फिर होता है log y का, फिर इसमें dy/dx, और ये 1/2 है जो इसको इसी तरह रहने दें। यहाँ जाएगा 1/2 और यहाँ जो log, तो यहाँ भी log x का डिस लगाना पड़ेगा। तो log x का डिस होता है 1/x, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो विस्तार में भी लिख सकते हैं। तो log x, इसको पूरा आप x मान लीजिए, ये x-1 है जो इसको पूरा x मान लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/x-1, इतना हो गया। अब इसका करते हैं, अगर आप चाहें तो इसका भी करेंगे तो x का डिस 1 होता है, इसमें गुना करेंगे तो बात इतना ही आएगा। फिर अगला क्या करेंगे, तो log x-2 है तो इसको भी सेम उसी तरह करना 1/x पर, तो 1/2 हो जाएगा। और फिर इसका करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये भी हो जाएगा। इस तरह हम सभी का कर लेते हैं, x-3 हो जाएगा और इसका भी -1/x-4 और -1/x-5। तो इतना आ गया। अब इसको 1/y है इसको ही पर हिला देते हैं, तो ये हो गया dy/dx, और इधर 1/y भागा में इधर आकर गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा y और इधर 1/2। अब जो बच गया उसको सेम उसी तरह लिख देना है जैसे है। हमने सभी को लिख दिया और y को भी ऊपर टिला दिया। तो देखिए यहाँ क्या आया, y × 1/2। तो देखिए इसमें y का मान हमने क्या माना था, यहाँ पे है कि y का मान हमने ये माना था, तो ये आपको y के जगह पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पहले आपको क्या करना है, dy/dx बराबर 1/2 है, तो 1/2 को आप आगे लिखिएगा और y का मान पीछे लिखिएगा। तो 1/2 इसको लिख दिए और y का मान जो था उसको इसको में बैठा देना। तो y का मान क्या था, x-1 2 फिर बटा में 3 4 और फिर एक 5 था, हो गया 5। अब जो ये बचा हुआ उसको लिख देना, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और एक और है -x-5, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, log x के पावर cos x। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको कि log ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता है ताकि आप इसे हल कर सकें। तो यहाँ लिखेंगे हल, माना कि y बराबर log x × cos x, तो इतना हो गया। अब इसमें भी दोनों तरफ log देने पर, दोनों तरफ log देने पर, तो हम log इसमें लगा देते हैं, तो हो जाएगा log y बराबर log × log x के पावर cos x। तो देखिए यहाँ भी पावर है, जो मैंने बताया था कि पावर को इंटू में इधर लाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log y बराबर cos x ×
लॉग इंटू लॉग एक्स, तो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लॉग वाई है तो इसका हो जाएगा, पहले लॉग एक्स का होता है 1/x, तो यहाँ वाई की जगह 1/y हो गया, फिर वाई के करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या लग सकता है, यहाँ इंटू है, तो एक सूत्र होता है u इंटू भी का, जो आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको u मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। तो u इंटू भी का सूत्र क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। u इंटू भी, इसका सूत्र होता है पहले u dy/dx भी, फिर प्लस भी dy/dx u। तो देखिए यहाँ पहले u होता है तो u की जगह cos x है, तो हम लोग पहले cos x देंगे, तो हो गया cos x, फिर dy/dx और ये भी हो जाएगा भी, तो भी की जगह ये लिखेंगे log इंटू लॉग एक्स, इतना हो गया। फिर होता है प्लस, तो हम लोग प्लस दे देंगे, और फिर होता है भी, तो भी की जगह तो यही है तो इसी को लिख देंगे log x बटा dy/dx। अब u है ये, तो ये हो गया cos x। अब इसका आगे डीसी करते हैं, तो देखिए वहाँ 1/y है, इधर भागा में जब इसको हम ई पट्टी ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो ये आ गया है ना गुना में। अब इसको करिए हल, तो ये हो गया cos x, डीसी का पहले जो रहे उसको सेम उसी तरह लिख देना, और उसके बाद जो रहे उसका डीसी करना। तो देखिए ये जो पूरा है ना, आप इसे x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x, तो log x का डीसी होता है 1/x, लेकिन x के जगह हमने log x माना है, इसलिए log x को पूरा लिखना पड़ेगा। कितना हो गया, ये हुआ इसका। अब चैन के रूल के द्वारा इसका भी करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको विस्तार में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे शॉर्ट में कर देते हैं। देखिए यहाँ log x है, तो log x का डीसी फिर क्या होता है 1/x होता है, यहाँ हम 1/x से दे दिए, फिर प्लस देंगे, फिर इसका डीसी के पहले तो इससे सेम उसी तरह लिख देंगे log इंटू लॉग एक्स और dy/dx। तो cos x का डीसी आपको पता होगा कि माइनस साइन एक्स होता है, ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब क्या करते हैं कि इसको सजा कर लिखते हैं, तो देखिए y का मान भी बैठा दीजिए तो सही रहेगा। हमने y का मान क्या माना था, यहाँ देखिए y का मान है log x इंटू के पावर cos x, तो हम यहाँ y का मान भी बैठा देते हैं, log x का पावर cos x है, तो हो गया cos है। अब इसका करिए, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ cos ऊपर है और बाकी सब नीचे है, तो हम इसको सजाकर cos को ऊपर लिख देते हैं और जो x है उसको गुना कर नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x को आगे ला दीजिए, गुना में है तो इसको गुना दे देते हैं, फिर है प्लस, लेकिन यहाँ है माइनस, देखिए है ना माइनस साइन, तो क्या होता है कि गुना में प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और फिर उसको भी आगे ला दीजिए साइन इंटू, अब जो है वो लिख देना है, ये हो गया इतना। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि x के पावर x माइनस 2 के पावर साइन x, तो देखिए इसमें 2 है, एक रहता था तो हम आसानी से बना लेते थे, लेकिन इसमें 2 है, इसलिए आपको इसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे इसे एक में बनाने तो कॉपी उतना बड़ा नहीं कि एक में बन पाएगा, या बहुत बड़ा बन सकता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे कि तोड़ कर बनाएंगे। सबसे पहले तो जिस तरह हम लोग मानते हैं, माना कि y बराबर x के पावर x, और फिर दिया हुआ 2 के पावर साइन x, तो देखिए इतना दिया हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको तो y मानना है, और फिर जो मैंने बोला कि इसे तोड़कर बनाना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए आप इसे u मान लीजिए, u बराबर x के पावर x, और इसको जो है तथा इसको मान लीजिए भी 2 साइन x। अगर आप तोड़ कर बनाएंगे तो आसानी होगा, तो इतना मान लीजिए। अब क्या करते हैं कि इसका डीसी कर देते, तो ये हो जाएगा यहाँ इसका, तो ये हो जाएगा dy/dx, और इसको हमने क्या माना u माना, तो इसका फिर हो जाएगा du/dx, फिर माइनस है माइनस देंगे, फिर dv/dx, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट हो गया, अब आपको इससे चलना है, किससे, u बराबर x के पावर x से। तो सबसे पहले आपको यहाँ दे देना है, दिया है u बराबर x के पावर x, इतना लिख दिए। अब देखिए इसमें भी लॉग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ आपको लिखने पड़ेगा कि दोनों तरफ
लॉग देने पर, दोनों तरफ लॉग देने पर, तो यहाँ हो जाएगा log u बराबर log x के पावर x, इतना हुआ। अब देखिए इसका डीसी करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम अवकलन करते हैं। तो देखिए यहाँ log u है, तो यहाँ log x का डीसी होता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है u है, तो हम लोग u दे देंगे। और फिर उसके बाद u का भी करना पड़ेगा, तो u का डीसी नहीं होता, इसको भी dy/dx की तरफ ही लिखना पड़ेगा, du/dx। तो ये हो गया इसका। अब देखिए इसका क्या, तो देखिए यहाँ एक मैंने गलती कर दिया कि यहाँ पावर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर को नीचे लाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हम आगे ला देते हैं, फिर हो जाएगा log x। तो यहाँ मैं भूल गया था, तो इतना लिखना पड़ेगा आपको, तभी आप बन पाएगा। तो देखिए इसमें भी क्या हुआ कि u इंटू भी का आ गया फूल में, इसको भी मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। तो u इंटू भी का सूत्र इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने अभी बताया सूत्र, पहले x होता है तो x दे देते हैं d/dx, और फिर भी होता है तो भी की जगह log x, इसमें प्लस log x d/dx, फिर x होता है, इतना हो गया। अब इसको लिखते हैं du/dx, और 1/x जो है उसको ई पर डिवाइड देते हैं, x नहीं सिर्फ यहाँ u होना चाहिए, क्योंकि x थोड़ा है u है, x के जगह पे u है, तो हम लोग u देंगे। अब 1/u इन्हें भागा में है, तो इधर आकर मैं गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u, और इधर फिर करते हैं। तो यहाँ देखिए log x है, तो log x का डीसी होता है 1/x प्लस log x, और x का डीसी होता है 1, तो हम लोग 1 दे देंगे। फिर du/dx, u का मान क्या है, u का मान आप एक बार देख लीजिए, u का मान हम लोगों ने x के पावर x माना था, तो यहाँ पे आपको x के पावर x लिख देना u का मान, और यहाँ देखिए कट सकता है x से x, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ कट गया सभी, तो 1 बचा प्लस log x, 1 गुना करेंगे तो इतना ही है। तो यहाँ आया हमारा एक पार्ट, तो इसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। मान लिया हम समीकरण 2 पहला माने थे, ये दूसरा माने। फिर पुनः एक चीज़ और करना, पुनः देखिए क्या करना, अब ये तो एक हिस्सा हुआ, इसका हुआ, अभी इसका बाकी है, तो पुनः अब इसका करना हमको। तो पुनः में भी बराबर देते हैं, भी बराबर क्या था 2 के पावर sin x था, तो हो गया sin 2x sin x। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ log लगाने का, तो आप चाहें तो इसका log लगाकर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे आसानी से बनाने के लिए एक सूत्र होता है जो मैं इधर बताता हूँ। देखिए सूत्र क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, e के पावर a के पावर x रहता हो, अगर e के पावर x रहता हो तो उतना ही होता, लेकिन यहाँ a के पावर x है, तो इसका सूत्र होता है a के पावर x इंटू log a। इस सूत्र पे आपको इसको बैठा देना है, तो इस सूत्र इसको a मान लीजिए और इसको x मान लीजिए, तो इसको पर बैठाइए। तो देखिए पहले तो इस लिख देते हैं यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dv/dx, और इसका हो जाएगा इस सूत्र पे, सूत्र क्या है a के पावर x, तो a के पावर x ही आपको देना है। इसको पहले क्या कर लिए dv/d, इसको भी d/dx के पहले रूप में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब तोड़िए a के पावर x, तो a के पावर x के हुआ a के पावर x sin x, और फिर log इंटू a है, log इंटू a है, तो एक जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ दे देंगे हम 2, तो हो गया इतना। ये तो हुआ 2 के पावर sin x इस सूत्र पे, लेकिन इसमें अभी क्या एक चीज़ और बाकी रह गया कि sin x का बच गया, हमको उसको भी करना पड़ेगा sin x का, तो यहाँ हो जाएगा फिर sin x का। अब यहाँ लिखते हैं dv/dx 2 sin x इंटू log 2, और यहाँ क्या है, यहाँ sin x है, तो sin x का डीसी क्या होता है, sin x का डीसी होता है cos x, तो हम लोग यहाँ cos x दे देंगे। आप समीकरण इसे तीसरा मान लीजिए। तो देखिए जो पहला दूसरा और तीसरा का समीकरण आया, इन सभी का मान हम पहला में रखेंगे, जैसे dv/dx और दूसरा क्या था du/dx, तो हम इसमें रखेंगे
डी यू बटा डी एक्स इसमें रखते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण दूसरा एवं तीसरा का मान समीकरण फर्स्ट में देने पर तो हम दे देते हैं। हमारा पहला जो समीकरण था वो क्या था? पहला समीकरण था डी वाई बटा डी एक्स, आपको दिख नहीं रहा होगा, बराबर डी यू बटा डी एक्स माइनस डी वी बटा डी एक्स, तो देखिए डी यू बटा डी एक्स का मान अभी हमने निकाला। क्या निकाला? चलिए आपको दिखाते हैं। डी यू बटा डी एक्स का मान देखिए यहाँ पर है, तो ये लिख देंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये हो गया इसका, अभी बाकी है इसका, तो ये माइनस दे देंगे। और हमने यहाँ पे निकाला डी वी बटा डी एक्स का मान, ये है डी वी बटा डी एक्स का मान। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ दे देंगे 2 साइन एक्स इंटू लॉग 2 और फिर गुने कोस था तो कोस दे देंगे log 2 इंटू कॉस एक्स। ये जो log 2 है वो नीचे ही होगा, क्योंकि हम लोग पावर के साथ तो सिर्फ सूत्र देखिए यहाँ सूत्र क्या था, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए नीचे था, तो यहाँ log ए जो होगा वो नीचे ही होगा, आपको नीचे लिखना है। तो हम लोग नीचे लिख दिए, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इतना हमारा पहला 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक्स का पावर 3 का होल क्यूब, एक्स का पावर 4 के क्यूब, यहाँ स्क्वायर क्यूब 4। तो इसमें भी सबसे पहले आपको उसी तरह y मानना है। हल माना कि y बराबर एक्स का पावर 3 होल स्क्वायर एक्स के पावर 4 का क्यूब इंटू एक्स के पावर 5 का 4। तो इतना हो गया। अब देखिए इसका कोई सूत्र नहीं होता कि हम इसे बना सकें, इसलिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ लॉग देने पर तो देखिए सभी में लॉग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी लॉग m इंटू एन प्लस ओ। तो यहाँ जो इंटू है उसके जगह पे प्लस लिखेंगे। जैसे देखिए लॉग m इंटू एन को हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं। तो इसको भी आप एम एन एक्स मान लीजिए। तो हम पहले लॉग लगा देते हैं, दोनों तरफ लॉग देने पर लॉग y बराबर लॉग इंटू एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 के 4। तो देखिए एम एन एक्स इसी तरह आया, लॉग कॉमन है और यहाँ m इंटू एन के रूप में है। तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद सूत्र होता है प्लस में, तो हम इन सभी को प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग एक्स प्लस 3 के होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 के क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 के 4। तो इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो इतना तो हो गया। अब इसको जो पावर है, जैसे कोई भी संख्या पावर होता है तो उसको हम आगे ला कर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम शुरू से लिखते हैं लॉग y बराबर जो पावर उसको आगे कर दीजिए 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3, फिर प्लस 3 को आगे लगे 3 इंटू लॉग एक्स के पावर 4, फिर प्लस 4 आगे लाए तो 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। इतना हो गया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो सबसे पहले log y का कीजिए। तो यहाँ log y है तो log y का क्या होता है, पहले तो 1/y हो जाएगा, फिर dy बटा dx हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम आगे रखेंगे तो बच क्या गया log x, ये पूरा को आप x मान लीजिए। तो log x का DC क्या होता है 1/x। तो देखिए 2 कांस्टेंट हम इसको बाहर कर दिए और log x का DC कीजिए तो log x का DC होता है 1/x, x की जगह हमने x प्लस 3 माना। तो इतना हो गया। अब इसका करते हैं, तो इसमें भी 3 कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए log x का, इसको भी पूरा x मान लीजिए। तो log x का DC होता है 1/x। तो यहाँ हो जाएगा
1/x+4, फिर +4 गुने 1/x+5, ये उतना हो गया। अब आपको इसको गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ 1/y हो जो उसको भी दिए उधर, ये हो जाएगा dy/dx, इधर 1/y भागा में, तो इधर आकर हो जाएगा माइनस बटा में, मतलब गुना में, तो हो गया गुना में। फिर 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस 4/x+5, ये आ गया इतना। इतना जब आ गया तो अब क्या करना पड़ेगा कि इसका जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, y का मान हम लोग लास्ट में बैठा देंगे ताकि बड़ा ना हो जाए, क्योंकि अभी हमको इसको आगे बनाना। तो हो जाएगा dy/dx बराबर y। देखिए इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो सभी का एलसीएम ले रहे हैं, तो यहाँ आपको लिखना है x+3 x+4 x+5। अगर आपको एलसीएम लेने ना आए तो 3 गुना कीजिए, जैसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और जो बीच वाला बच जाए उसको भाग मार दीजिए। तो एलसीएम पहले लीजिए, देखिए 2 है, और फिर 2 के सामने वाला है क्या है x+4, तो x+5। तो हम पहले क्या करते हैं, सभी को सजा के लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, फिर x+4 x+5, ये हो गया इसका। अब 3 का करते हैं, तो 3 में देखिए x+4 इससे कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, x+3 बच जाएगा और x+5 बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 × x+3 × x+5, क्योंकि 4 से 4 कट गया। अब इसका कीजिए, तो यहाँ +4 दे दिए। अब इसके सामने वाला 3 गुना कीजिए, तो x+4 x+3 है, तो x+3 × x+4, ये हो गया इतना। अब आप सभी को गुना कीजिए, तो देखिए आप चाहें तो इसको लिख कर भी गुना कर सकते हैं। ऐसे x+4 अगर आपको गुना नहीं आता तो आप इसे इस तरह लिखें और इसको गुना करें, x² फिर x+4x + 5x प्लस 4 × 20, इतना हो गया। फिर यहाँ 5 × 9 हो जाएगा, x² + 9x + 20। तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx y × इसको हम गुना करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 तो है, तो 2 को अभी रहने देते हैं, अगला स्टेप में कर लेंगे। तो यहाँ क्या था, x² + 9x + 20 आया था, तो इतना हो गया। अब इसका भी हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो इसका आ जाएगा x² प्लस फिर 8 आ जाएगा, 5 × 3 = 8, और फिर प्लस 5 × 15 आ जाएगा, तो ये हो गया 15। फिर +4 x² प्लस 4 × 3 = 7 हो जाएगा, प्लस फिर 4 × 3 = 12 हो जाएगा, इतना हो गया। अब नीचे जो है उसको इस तरह लिख देना, x+3 x+4 x+5, इतना हो गया। अब इसको जो है 2 सभी में 3 गुना कर देना, तो dy/dx बराबर y × 2 को सभी में गुना कीजिए, तो 2² + 9 दूनी 18x प्लस 20 दूनी 40, ये हो गया। अब इसको इसके साथ, तो यहाँ 3x² प्लस 8 × 24x प्लस 15 × 45, ये हो गया 45। अब आपको क्या करना है, इसको भी कर देना है, तो यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस 7 × 28x प्लस 12 × 48, ये हो गया 48 बटा जो है उसको लिख देना x+3 x+4 x+5, तो ये आ गया इतना। अब एक जाति वाला को जोड़ लेना, जैसे यहाँ 2x² है, यहाँ 3x² है, और कहीं x², यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो हमको जाति वाला को सभी को जोड़ लेना जो एक जाति का, तो ये हो जाएगा 9x², और फिर x वाला को जोड़ना, तो यहाँ 18 है, यहाँ 18, यहाँ 24 है, और यहाँ 28 है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 8 8 16 4 20 आ जाएगा, इसका 70 प्लस 70x, ये हो गया इतना। और क्या बच गया, यहाँ 40 45 48, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, यहाँ 0 तो 3 आ गया, और फिर 4 4, यहाँ 4 है, यहाँ 2 6 6 और 8 6 8 13। सॉरी दोस्तों, हम तो यहाँ 8 का कर चुके हैं। यहाँ देखिए अब 8 4 का करने के 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और इसका एक जो बकिया है तो 12 और 1 13 हो जाएगा।
और फिर आगे जोड़ेंगे तो 2 ही अंक है और एक बकिया यहाँ दे देंगे 133 आएगा। आप अच्छे से जोड़ लीजिएगा, मुझसे गलती हो सकता है। तो यहाँ आ गया 133। अब नीचे वाला को लिख देते हैं, ये हो जाए x+3 x+4 x+5 इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब y का मान इसमें बैठा देना है। तो हमने y का मान क्या माना था, देखिए y का मान जो ये है इसको आपको यहाँ पर लिख देना है y का मान। तो हम y का मान इसमें बैठा देते हैं dy/dx। y का मान क्या था, पहले शायद x+3 था, फिर x+4 के होल स्क्वायर, फिर इंटू x+5 के 4 इतना है। अब जो बच गया जो इस जिससे है वैसे ही लिख देना है आपको, 9x² + 70x + 133 बटा x+3 x+4 x+5 इतना आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यहाँ मैंने स्क्वायर छोड़ दिया, तो यहाँ स्क्वायर था और यहाँ क्यू है, आप अच्छा से देख लीजिए, हाँ क्यू है। तो देखिए यहाँ भी x+3 यहाँ भी x+3, यहाँ भी x+4 है और यहाँ भी x+4 और यहाँ भी x+5। तो देखिए इसमें 2 3 4 है, तो हम क्या करते हैं एक एक काट सकते हैं। तो इसमें 2 है तो एक कट गया, इसमें 3 है तो एक कट गया, एक कट गया। तो इसमें तो 2 था तो एक बचा, इसमें 2 बचा, इसमें 3 बचा। तो जो बच गया उसको आपको लिख देना। तो हो जाएगा dy/dx x+3 x+4, 3 में से एगो कट गया 2 बचा, x+5 4 में से एगो कटा 3 बचा। अब जो इधर बच गया जैसे इसमें क्या बचा, 9x² + 70x + 133। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।